नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एनटीपीसी मैथ में आप 30 में से 30 नंबर और ग्रुप डी में आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ आपको 3 से 4 बार रिपीटेड पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज के पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे बेसिक्स ये बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन में दिया गया 36,986,100 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 36,986,100 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 36,986,100 का, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 86,100 का 36,900 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जा रहा। ठीक है, आपका 123 से ये 3 पे जा रहा और 123 से 7 पे जा रहा, यानी कि 100 × 3 ये 300/7 निकल के आ रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 7 चौके 28, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 7 दूने 14, हासिल 6, 6/7%, यानी कि 42 सही 6/7% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 42 सही 6/7% हो जाएगा। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभ भिन्न क्या है क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या मान के चलना, 100 मान के चलना। ठीक है, और जब भी वृद्धि देगा तो 100 में जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो 100 में माइनस कर देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन का रहा, तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट 120 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके हर में 5% कमी, तो 100 में 5 माइनस करेंगे, 95 निकल के आ रहा। बराबर आपका दिया गया, नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा प्रारंभ भिन्न क्या है क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कट रहा है आपका, 5 दूना 10, आपका 5 चौके 20, यानी कि x/y कितना निकल के आ रहा है, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, 95 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और ये आपका 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी कि 95/48 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 95/48 हो जाएगा। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है और उसके हर में 20% कमी कर दी गई है, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया गया, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, और हर में 20% कमी कर दी गई है, तो 100 में 20 माइनस करेंगे, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन में दिया गया, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 40 दूना 80, 40 तिया ये हो जाएगा आपका 120, यानी कि x/y कितना निकल के आ रहा है आपका, 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि 8/15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 8/15 हो जाएगा। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो मूल भिन्न क्या था क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। ठीक है,
आपका क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, जैसे कि 20% की वृद्धि होता है तो 100 + 20 120 हो जाता है। तो इसी प्रकार ये 200% की वृद्धि, तो 100 + 200 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपका 300 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया और हर में 350% की वृद्धि, तो 100 + 350 ये डायरेक्ट 450 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा मूल भिन्न क्या था, क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। आपका 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये फिर से कट रहा, 3 चौके 12, यानी कि x/y कितना हो जाएगा आपका 5, 4 दूने 8, यानी कि 5/8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 5/8 हो जाएगा। आपको 15 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या था, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, तो 100 + 220 ये डायरेक्ट 320 हो जाएगा। और हर में 150% की वृद्धि, तो 100 + 150 ये डायरेक्ट 250 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न 4/5 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा मूल भिन्न क्या था, क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये कितना पे कटेगा आपका, 0 से 0 कट जा रहा, 4 × 8 = 32, 5 × 5 = 25, यानी कि x/y एक क्रॉस गुना होगा, ठीक है। 5 ऊपर चल जाएगा, आपका 8 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5/8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 5/8 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।